असली नकली की पहचान में धोखा खाता रहा इंसान। बाजार में असली नोट और नकली नोट दोनों एक जैसी है। ये नहीं कि दोनों अलग अलग ढंग की है या अलग अलग शक्ल की है जिसे पहचानना आसान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल असली नोट की जैसी ही नकली नोट है। अब उसमें एक गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क निशानी होती है जो असली होती है, और वो निशानी जो ट्रेडमार्क की गवर्नमेंट की है वो नकली नोट में नहीं होती। बस वही देखकर और उसकी कुछ कागज में भी फर्क होता है जिससे नकली मालूम हो जाती है कि ये नकली नोट है। नकली सोना और असली सोना, नकली हीरा और असली हीरा, ये भी मार्केट में बिक रही है जिससे धोखा खा रहे इंसान। ऐसे ही नकली सद्गुरु और असली सद्गुरु भी इस संसार में मौजूद है। बिल्कुल असली सद्गुरु की तरह भी नकली सद्गुरु भी है। आपको नहीं लगेगा कि ये नकली है, सद्गुरु असली नहीं है। आप नहीं पकड़ सकेंगे कि ये नकली सद्गुरु है, असली सद्गुरु नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अंधे हैं, आपको असली नकली की पहचान नहीं है, इसलिए आपको धोखा दे दिया जाता है। और धोखा वही देगा जो नकली होगा। असली होगा वो आपको खुदा देगा। असली से आपको खुदा मिलेगा, नकली से धोखा मिलेगा। असली के पास खुदा है, नकली के पास धोखा है। क्योंकि नकली के पास धोखा इसलिए कि उसके पास खुदा नहीं है और खुदा के पास नहीं है। मगर असली के जैसा होगा, दावा करेगा असली सद्गुरु हूं, मगर उसके पास खुदा नहीं है, वो खुदा के पास नहीं है। वो आपको खुदा से नहीं मिला सकता है, वो आपको खुदा नहीं दिखा सकता है, वो आपको खुदा तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं देखा है, खुद ही नहीं पहुंचा है, खुद ही नहीं पाया है। कुछ साधना तपस्या करके, कुछ सिद्धि व सिद्धि करके, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ करके, कुछ जादू टोना करके, कुछ डरा धमका करके आपको अपना लेगा। ये नकली सद्गुरु की पहचान है। क्योंकि उसको आपसे लाभ होगी, आपसे फायदा होगा, आपसे इनकम होगी। मगर असली सद्गुरु को आपसे कोई लाभ, कोई इनकम, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको तो खुदा मिल गया है, वो तो खुदा को पा लिया है। अब इससे बड़ा इनकम क्या, इससे बड़ा लाभ क्या, इससे बड़ा फायदा क्या है? और वो चाहता है कि आपको भी और सबको भी खुदा मिले, आप भी, सब भी खुदा से मिले, क्योंकि उसको मिल गया है। अब ये देखता है कि हमको तो भगवान मिल गया, खुदा मिल गया, अब सबको भगवान मिल जाए, सबको खुदा मिल जाए। इसलिए उसके अंदर एक तड़प होती है, सबको भगवान से, खुदा से मिलाने की एक तड़प होती है, एक बेचैनी होती है। वो खुद बेचैन रहता है, खुद तड़पता है कि हमको तो भगवान मिल गया, हमको तो खुदा मिल गया, अब सबको भगवान मिल जाए, सबको खुदा मिल जाए। जैसे आप घर के अंदर हैं, परिवार के अंदर हैं, आप खाना खा लिए, पेट भर के खाना खा लिए,
तो आप चाहेंगे कि जैसे मैं पेट भर के खाना खा लिया, ऐसे ही मेरे परिवार के सभी लोग पेट भर के खाना खा लें, किसी की पेट खाली नहीं रहे, कोई खाली पेट नहीं सोए। हम जैसे पेट भर के खाएं, ऐसे सब पेट भर के खा लें। आप अपने परिवार के लिए ही सोचेंगे, अपने घर के सदस्य, घर के फैमिली के लिए आप यही सोचेंगे। तो इसी तरह से सदगुरु का परिवार पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात है, पूरी दुनिया है। इसलिए वो सोचता है कि जैसे मैं भगवान को, खुदा को पा लिया, जैसे मुझे भगवान खुदा मिल गया, ऐसे ही सबको भगवान मिले, खुदा मिले, और मैं सबको भगवान से, खुदा से मिलाऊंगा। ये काम मैं करूंगा। इसलिए वो संसार में रुक जाता है। सबको भगवान से मिलाने के लिए, खुदा से मिलाने के लिए, भगवान के पास ले जाने के लिए, खुदा के पास ले जाने के लिए वो संसार में रुक जाता है। वो नहीं जाता है संसार छोड़कर, जब तक शरीर रहती है, जब तक शरीर रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी वो संसार ही में रहता है, इसलिए कि वो भगवान से जुड़ेगा, खुदा से जुड़ेगा, भगवान से मिलाएगा, खुदा से मिलाएगा, भगवान तक पहुंचाएगा, खुदा तक पहुंचाएगा। वो शरीर छोड़ने के बाद भी इस काम में लगा रहता है। तो वो सद्गुरु, वो सच्चा गुरु कभी किसी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो आपको खुदा देगा, आपको खुदा से मिला देगा, आपको खुदा दिखा देगा। एकदम स्पष्ट, धोखा नहीं, जाली नहीं, नकली खुदा, झूठा खुदा, बनावटी खुदा नहीं, और रियल मजहबी खुदा नहीं, धार्मिक भगवान नहीं। जो धर्म का भगवान है वो नहीं, जो मजहब का खुदा है वो नहीं, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भगवान है, खुदा है वो नहीं। क्योंकि इनका जो खुदा है वो खुदा है ही नहीं, इनका जो भगवान है वो भगवान है ही नहीं। इनका अपना बनाया हुआ, माना हुआ भगवान है, अपना बनाया हुआ, माना हुआ खुदा है। वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है। और जो भगवान है खुदा, वो किसी मजहब का, किसी धर्म का नहीं है, किसी मजहब, किसी धर्म में नहीं है। और वो हर युग, हर समय में है, इसलिए कोई समय से, युग से परे है। ये नहीं कि कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता में है, नहीं, वो समय से, युग से परे है। अब आपको समय से, युग से परे जाना पड़ेगा उसको पाने के लिए। बस आप युग में, समय में खोज रहे हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में खोज रहे हैं, आप किसी स्थान पर, किसी जगह पर खोज रहे हैं, जबकि वो स्थान और जगह पर नहीं है, वो किसी समय में, किसी टाइम में नहीं है। वो समय से परे है, जगह से ऊपर है। उसको जगह से क्या मतलब, उसको स्थान से क्या मतलब, उसको समय से, टाइम से क्या मतलब। इसलिए वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप स्थान पर, जगह पर और टाइम से बने रहेंगे। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा से जुड़े रहेंगे और समय से, वक्त से बंधे रहेंगे, तब तक आपको ईश्वर मिलने का सवाल ही नहीं है, खुदा मिलने का सवाल ही नहीं है, ईश्वर तक, खुदा तक पहुंचने का सवाल ही नहीं। तो आपको समय से ऊपर, स्थान से ऊपर उठना पड़ेगा, स्पेस और टाइम, स्पेस एंड टाइम से ऊपर उठना पड़ेगा। तो जब आप स्टेप लेंगे, कदम उठाएंगे, छलांग लगाएंगे, तो आप टाइम से, स्पेस से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे परिंदा ज़मीन पर दौड़ता है, गिद्ध वगैरह को देखे होंगे, बड़ा परिंदा है जो, पहले वो दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते पर फैलाएगा, उसके बाद उड़ जाएगा। जैसे हवाई जहाज पहले कुछ दूर तक चक्के पर चलता है,
उसके बाद जब हवा पकड़ लेता है तो ज़मीन छोड़कर ऊपर उड़ जाता है। ठीक इसी तरह से जब हवा में उड़ गया परिंदा, जब हवा में उड़ गया हवाई जहाज, तब वो ऊपर की तरफ जाने लगा और वो ज़मीन छोड़ दिया है। तो इसी तरह से आप जो ज़मीन पर खोज रहे, जिस ज़मीन पर खोज रहे, जिस स्थान पर खोज रहे, जिस जगह पर खोज रहे, वो खुदा के लिए, भगवान के लिए है ही नहीं। जिस टाइम, जिस समय में आप खोज रहे उस टाइम, उस समय में है ही नहीं। इसलिए समय से पार, वक्त से परे होना पड़ेगा, स्थान से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का, खुदा का जगह कहीं और है, स्थान कहीं और है। किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद के मीनारों में नहीं है। किसी मस्जिद मंदिर के मीनारों पर नहीं है उसका स्थान, उसका जगह। तो जो असली सदगुरु होगा, सच्चा सदगुरु होगा, वो आपको स्थान से हटाएगा, ऊपर उठाएगा, समय से परे ले जाएगा। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है, यह स्थान है, यहाँ से आपको हटाएगा और इनकी पूजा पाठ का जो समय है, नमाज अजान का जो समय है, इससे परे ले जाएगा। तो ये काम एक सदगुरु करेगा और आपको जब समय से परे ले जाएगा, स्थान से ऊपर उठाएगा, तो आप देखेंगे ईश्वर को, देखेंगे खुदा को। जैसे ही आप स्थान को छोड़ेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे को छोड़ेंगे और समय से परे जाएंगे, तो देखेंगे भगवान को, देखेंगे ईश्वर को। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक खमसा है, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की क़यूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवां, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। बस इसमें सब चीज़ आ जाती है, सारी बात इसमें आ जाती है। अब दैरो हरम कलीसा को छोड़ना है, दुनिया की महफिलों को छोड़ना है, मजहब की क़यूद को तोड़ना है, तो ये आपसे नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम दुनिया की महफिलों को छोड़ दें, मजहब की क़यूद को तोड़ दें, दैरो हरम को छोड़ दें, तो आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छुड़ा सकते अपने आप को। ये काम एक सदगुरु का है, एक सच्चे गुरु का है, जो आपको इससे निजात दिलाएगा, इससे मुक्ति दिलाएगा, इस बंधन से आपको आज़ाद कराएगा। तो वो सच्चा गुरु, वो सदगुरु आपको कब और कहाँ मिलेगा ये आप नहीं जानते। झूठे गुरु हर जगह मिलेंगे, नकली गुरु हर जगह मिलेंगे, जो सदगुरु के नाम से ठग रहे, सच्चे गुरु के नाम से ठग रहे। ऐसे बहुत गुरु हैं, क्योंकि कलयुग है ना। कलयुग में सदगुरु, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? मगर है जरूर, मगर है जरूर। तो चारों तरफ तो झूठे गुरुओं की भीड़ है, झूठे सदगुरुओं के, नकली सदगुरुओं का भीड़ है। अब इस भीड़ में आपको कैसे वो सच्चा गुरु, सदगुरु मिल जाएगा? तो वो सच्चा गुरु, वो सदगुरु आपको इस नकली, झूठे गुरुओं के भीड़ में कैसे मिलेगा? आप कैसे ढूंढेंगे? हजारों लाखों नकली सदगुरु के बीच में एक असली सदगुरु को कैसे खोजेंगे? जैसे नकली हीरो के बीच में जितने नकली हीरे हैं, उन सब नकली हीरे के बीच में लाखों करोड़ों है, और उसमें एक असली हीरे को कैसे ढूंढेंगे? ऐसे ही नकली जेवर सोना का है, नकली सोने का जेवर है, उसमें एक असली सोने के जेवर को कैसे ढूंढेंगे?
आपके पास कोई कसौटी है ही नहीं असली नकली को पहचानने का, असली नकली को जानने का, इसलिए आप ढूंढ नहीं सकते। बहुत बड़ा कृपा है कि वो सदगुरु, वो सच्चा गुरु आपको ढूंढ लेता है और आप उसको पा लेते हैं। उसकी बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि वही ढूंढता है और वही ढूंढ लेता है, क्योंकि वो भी एक सच्चे शिष्य को ढूंढता है। जैसे आप एक सच्चे गुरु को ढूंढते हैं ना, वैसे ही वो एक सच्चे शिष्य को ढूंढता है। आप अगर सच्चे शिष्य हैं तो सच्चा गुरु आपको ढूंढ लेगा। अगर आप ही सच्चे शिष्य नहीं है तो आपको छोड़ देगा, आप ही के बगल से गुजर जाएगा, आप ही के सामने से गुजर जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि झूठा शिष्य है, ये सच्चा शिष्य नहीं है। जैसे आप झूठे गुरु को जान लेंगे तो छोड़ देंगे ना, तो आपको जान लेगा ना कि आप झूठे शिष्य हैं, कुछ दिन के लिए शिष्य बनेंगे फिर भाग जाएंगे, मतलब के लिए शिष्य बनेंगे भाग जाएंगे। तो वो आपको परख लेगा, उसके पास परखने की कसौटी है। जैसे जौहरी के पास हीरे को परखने की कसौटी होती है, सोनार के पास सोने को परखने की कसौटी होती है, ऐसे ही सदगुरु के पास झूठे शिष्यों को परखने का कसौटी उसके पास है, मगर आपके पास सच्चे सदगुरु को परखने की कसौटी नहीं है। सोनार के पास असली सोने को परखने की कसौटी है, मगर खरीदार के पास नहीं है। जौहरी के पास असली हीरे के परखने की कसौटी है, मगर खरीदने वाले के पास नहीं है। ग्राहक के पास नहीं है, दुकानदार के पास है। ग्राहक के पास नहीं है, दुकानदार के पास है। ऐसे ही शिष्यों के पास सदगुरु को परखने के लिए कोई कसौटी नहीं है, मगर सदगुरु के पास झूठे शिष्यों को परखने के लिए कसौटी है। इसलिए वो कतरा कर निकल जाता है, बगली से कतरा कर निकल जाएगा, उसको आपकी महक मिल जाएगी, आपकी खुशबू मिल जाएगी। आपके अंदर दुर्गंध है, आपके अंदर बदबू है, आपके अंदर गंदगी गलाजत इतनी भरी हुई है, काम क्रोध वासना सेक जना नफरत घृणा, ये सब आपके अंदर, आपके रूह के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके दिल, आपके दिमाग के अंदर, आपके रग रग के अंदर भरा हुआ है। और इसकी दुर्गंध, इसकी बदबू से वो दूर हो जाएगा। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है। अब इसकी सुगंध आपके अंदर नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम की सुगंध नहीं है। दया नहीं है, दया की सुगंध नहीं है। करुणा नहीं है, करुणा की सुगंध नहीं है। सेवा भाव नहीं है, सेवा भाव की सुगंध नहीं है। अब ये सुगंध आपके अंदर है ही नहीं, ये खुशबू आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर है नहीं। चिंगड़ी में सुगंध आएगी नहीं, मछली में सुगंध आएगी नहीं, उसमें तो दुर्गंध आती है ना, बदबू आती है ना। इसी तरह से आपकी सड़ी गली आत्मा, सड़ी गली रूह, सड़ा गला दिल जो आपके अंदर मरा पड़ा हुआ है, उसकी बदबू, उसकी दुर्गंध उसको मिल जाता है और वो दूरी से निकल जाता है। लेकिन आपके अंदर प्रेम है, प्रेम से भरे हैं, करुणा है, दया से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, सेवा भाव से भरे हैं। इतनी खुशबू, इतनी सुगंध, इतनी प्रकाश, इतनी ज्योति आपके अंदर से निकलेगी कि दूर से ही सदगुरु आपको देख लेगा और आकर आपको गले से लगा लेगा। और इस तरह से आप सदगुरु को पालेंगे, क्योंकि सदगुरु आपको पा लिया, आपको खोज लिया, आपको ढूंढ लिया, क्योंकि वो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तलाश रहा है एक अच्छे सच्चे शिष्य को। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा, संत तबरेज ने मौलाना रूम को खोजा। ये लोग खोजे खुद। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस खुद खोजा था, संत तबरेज मौलाना रूम को खुद ढूंढे थे। ऐसे ही सदगुरु खुद अपने शिष्य को खोजता है।
जैसे बाप अपने बेटों को तलाश करता है, ऐसे ही सदगुरु अपने सच्चे शिष्य को खोजता है। और इन झूठे शिष्यों के अंदर एक सच्चे शिष्य को सदगुरु खोज लेता है, और ये शिष्य भी झूठे गुरुओं के बीच में सच्चे गुरु को खोज ही लेता है। दोनों एक दूसरे को खोज लेते हैं, दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। एक सदगुरु को धोखा नहीं दे सकता है झूठे शिष्य, ऐसे ही एक सच्चे शिष्य को नकली झूठे सदगुरु धोखा नहीं दे सकते। ये भी एक बात है, ये भी एक बात है कि सच्चा सदगुरु कि जैसा ही सच्चा शिष्य होता है। जो सच्चा सदगुरु धोखा नहीं देगा, खुदा देगा, ऐसे ही सच्चा शिष्य धोखा नहीं देगा। इसलिए तो सदगुरु मर मिटता है उसके ऊपर, अपना सब कुछ निछावर कर देता है, अपना सब कुछ लुटा देता है। अपने शिष्य पर, विवेकानंद पर, रामकृष्ण परमहंस, मौलाना पर समस्तमने अपना सब कुछ लुटा दिया, क्योंकि धोखा नहीं देगा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का प्रचार किया, जिम्मेदारी को निभाया। रामकृष्ण परमहंस अमेरिका तक नहीं जा सकते थे, मौलाना संत तबरेज की बात को दुनिया तक पहुंचाया। संत तबरेज अपनी बात दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते थे। इसी तरह से सच्चे गुरु को, सदगुरु को अपने सच्चे शिष्य पर शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, शक करने का गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु है, वो जानता है कि ये सच्चा शिष्य है। जैसे सदगुरु ऐसे ही सच्चा शिष्य, दोनों में कोई भेद, कोई फर्क नहीं होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। सच्चे शिष्य में और सच्चे सदगुरु में ज़्यादा भेद, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस वो एक गुरु है और एक शिष्य, बस एक कदम का दूरी होता है, एक कदम का फासला होता है। शिष्य गुरु से, गुरु शिष्य से खूब ज़्यादा दूर नहीं होता है। जैसे बच्चा माँ से, माँ बच्चे से कभी ज़्यादा दूर नहीं होता है। दूध पीता बच्चा और दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा दूर नहीं रखती है, क्योंकि उसे बार बार दूध पिलाना है, उसे बार बार भूख लगेगा। इसी तरह से सदगुरु, सच्चा गुरु अपने शिष्य से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, उसके आसपास मंडलाते रहता है, उसके आसपास घूमते रहता है, उस पर नज़र, उस पर दृष्टि रखता है, क्योंकि वो देख लिया कि एक सच्चा एकदम प्योर सच्चा शिष्य हमको मिल चुका है। अब किसी पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, किसी पर उसकी नज़र नहीं जाएगी। लाखों करोड़ झूठे शिष्य होंगे, मगर किसी पर उसकी दृष्टि, उसकी नज़र नहीं जाएगी। अपने सच्चे शिष्य पर हमेशा दृष्टि, हमेशा नजर रहेगी, और वो एक दिन सदगुरु बनेगा। जो आज शिष्य है वो गुरु बनेगा, आज जो शिष्य है वो कल गुरु बन जाएगा। गुरु के पदवी, गुरु का गद्दी, गुरु का सिंहासन संभाल लेगा, और गुरु अपना सब कुछ दे करके संसार से विदा हो जाएगा। तो देखिए, झूठे शिष्यों के लिए झूठे गुरु बने हुए हैं, और झूठे शिष्य ही ठगाते हैं झूठे गुरुओं से, क्योंकि झूठे शिष्यों के अंदर भी तो काम वासना, सेक्स, जना और मतलब, घृणा, नफरत, लालच, हवस है, और झूठे गुरुओं के अंदर भी है, और दोनों का मेल हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि जो औरत है उसके अंदर काम वासना, सेक्स, जना की हवस है, और वो ऐसे सदगुरु को खोजेगी कि उसके काम वासना को पूरा करे, और वो झूठे सदगुरु से अपने काम वासना को पूरा कराने के लिए संबंध जोड़ लेगी, जिनको जानती है कि मुझे ऐसे ही गुरु चाहिए, जो हमारे काम वासना को, जो हमारे मतलब को, जो हमारे हवस को पूरा करे। और ये हवस झूठे नकली सदगुरु के अंदर भी है, उसके अंदर भी हवस है,
कैसे नारी मिले, ऐसी स्त्री, ऐसी औरत मिले जो भूखी हो काम वासना में, जिसकी भूख मिटी नहीं हो, जिसकी प्यास बुझी नहीं हो। ऐसे ही स्त्री को, ऐसे ही नारी को, ऐसी औरत को वो भी ढूंढता है। और ये औरत, ये स्त्री, ये नारी भी ऐसे ही सदगुरु को खोजती है, ऐसे ही सच्चे गुरु को खोजती है जो उसके संभोग से, भोग से, उसकी काम वासना की, उसकी हवस की आग को बुझा सके। और दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिलकर अपने अपने हवस की आग बुझाते हैं। इनको खुदा नहीं चाहिए, उसको भी खुदा नहीं चाहिए, उसको भी खुदा की भूख नहीं है, खुदा की प्यास नहीं है, इसको भी खुदा की भूख, खुदा की प्यास नहीं है। इसके अंदर काम की आग लगी, उसके अंदर भी काम की आग लगी है, और दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने अपने अंदर की अग्नि को बुझाना चाहते हैं। तो जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा चेला वैसा गुरु। तो सच्चे गुरु को सच्चा चेला चाहिए, सच्चे शिष्य को सच्चा गुरु चाहिए। दोनों सच्चा है और ईश्वर भी सच है। गुरु भी सच, शिष्य भी सच, ईश्वर भी सच। तीनों सच मिलता है त्रिकोण की तरह। गुरु, शिष्य और भगवान तीनों एक समान, त्रिकोण की तरह। त्रिकोण में आप बनाकर ब्लैक बोर्ड पर या किसी कागज पर त्रिकोण बनाकर आप जरा भी फर्क नहीं दिखा सकते एक कोने को दूसरे कोने से, दूसरे कोने को तीसरे कोने से मिलाकर देखेंगे तो तीनों कोने का कोई भेद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों कोना एक जैसा होगा और त्रिकोण मिलकर एक होगा। इसीलिए गुरु, शिष्य और भगवान एक होता है। गुरु, शिष्य, भगवान में कोई भेद, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये जैसे वस्त्र, शरीर और आत्मा। वस्त्र है, शरीर है और आत्मा है, बस। ऐसे ही शिष्य वस्त्र की तरह है और गुरु शरीर की तरह है और आत्मा परमात्मा की तरह है, और तीनों एक साथ है। वस्त्र के बिना शरीर नंगा हो जाएगा, शरीर के बिना आत्मा प्रेत हो जाएगा। इसी तरह शिष्य के बिना गुरु कुछ नहीं है और गुरु के बिना भगवान कुछ नहीं है। शिष्य ही नहीं तो गुरु कहाँ से, गुरु नहीं तो भगवान कहाँ से। इसलिए शिष्य, गुरु और भगवान तीनों एक समान है। किसी में कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। अब त्रिकोण बनाइए, अब बताइए तो कौन कोना किस कोने से पीछे, कौन कोना किस पीछे कोने से आगे, और कौन कोना कौन कोने से ऊपर, कौन कोना कौन कोने से नीचे है। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से शिष्य भी, गुरु भी, भगवान भी एक है। एक समान नहीं बल्कि एक ही है। गुरु भी, शिष्य भी, भगवान भी एक ही है। एक समान नहीं, एक ही है। त्रिकोण एक ही है। त्रिकोण एक ही है, तीन कोना अलग अलग है, मगर त्रिकोण तो एक ही है ना। एक ही त्रिकोण के तीन कोना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक ही शक्ति का तीन नाम है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अर्थिंग, एक ही इलेक्ट्रिक का तीन नाम है। न्यूट्रल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो तीन कलर होती है, ग्रीन, पीला और लाल, इलेक्ट्रिक में देखिएगा ग्रीन, पीला और लाल। तिरंगा झंडा में देखिएगा, आप रोड पर सिग्नल जहाँ है ग्रीन, पीला और लाल। इसी तरह से तीनों में एक ही रोशनी, तीनों में एक ही लाइट है, बस कलर तीनों का अलग अलग है, मगर रोशनी, लाइट तीनों में एक ही है, कलर अलग अलग है। इसी तरह से शिष्य की शक्ल अलग, गुरु की शक्ल अलग, ईश्वर की शक्ल अलग, मगर प्रकाश, ज्योति तीनों के अंदर एक ही है। प्रेम, दया, करुणा तीनों के अंदर एक ही है, क्योंकि तीनों एक ही है ना, इसीलिए।